द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स, कि आपने मार्केट प्लेस को समझना है और कस्टमर की नीड्स को समझना है। इसके लिए मार्केटर्स नीड टू एग्जामिन द फॉलोइंग 5 कोर कॉन्सेप्ट्स विच आर customer needs, wants and marketplace, market offerings, third value and satisfaction, fourth exchange and relationships, fifth markets। इन सबको वन बाय वन देख लेते हैं। कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स आर द स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन। फेल्ट डेप्रिविएशन वैसे कहते हैं एहसास महरूमी को, लेकिन नीड्स हम वो कह सकते हैं कि जिनके बगैर गुजारा मुश्किल है। जैसे फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं और इंडिविजुअल नीड्स हैं। फिजिकल नीड्स में खाना पीना आ जाता है, वार्मथ है और सेफ्टी है। सोशल नीड्स बिलोंगिंगनेस है, अफेक्शन है। ऑब्वियसली इंसान अगर जब काम करता है उसको साथियों की जरूरत होती है, उसको कलीग्स की जरूरत होती है, उसको दोस्तों की जरूरत होती है, फैमिली मेंबर्स की जरूरत होती है। इंडिविजुअल नीड्स फॉर नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि उसकी कोई बात सुने। देन वांट्स, जब आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है किसी इंसान की, तो नीड्स ही कल्चर के साथ मिलके और उसकी पर्सनैलिटी के साथ मिलके वांट्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अमेरिकन नीड्स, अमेरिकन है ये मैंने बुक से लिया था, पाकिस्तानी भी है। अमेरिकन नीड्स फूड बट वांट अ बिग मैक एंड फ्राइज। मतलब उसकी बेसिक नीड क्या है कि उसने खाना खाना है, लेकिन उसकी वांट क्या है कि वो बर्गर खाना चाह रहा है, साथ फ्राइज खाना चाह रहा है। डिमांड्स, व्हेन इफ वांट्स आर बैक्ड बाय बाइंग पावर, अगर आपके पास बाइंग पावर है तो वांट्स आपकी डिमांड्स बन जाती हैं कि अब मैंने बर्गर ही खाना है, बिग मैक ही खाना है अब मैंने, और फ्राइज ही खाने हैं। पीपल वांट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू एडेड बेनिफिट्स एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब बर्गर सादा भी हो सकता है, उसमें आप डिफरेंट चीज भी ऐड करवा सकते हैं, उसमें आप मतलब डिफरेंट चीजें ऐड करवा सकते हैं ना उसमें। अगर हम गाड़ी की बात करें तो सादी गाड़ी भी है, ठीक है, आप उसमें डिफरेंट फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। कस्टमाइज्ड जो ऑफरिंग्स होती हैं जो अक्सर कंपनीज देती हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो। कंपनीज कलेक्ट दिस डाटा बाय एनालाइजिंग कस्टमर बाइंग हैबिट्स। आजकल तो ये बहुत ही आसान है कि कस्टमर की बाइंग हैबिट को एनालाइज करना। इवन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के बाद जब हम कोई सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो हमें उसी चीज के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारी हिस्ट्री ही देखी गई होती है और उसको मद्देनजर रखते हुए हमें एड्स शो किए जा रहे होते हैं। सक्सेसफुल सीईओज फॉलो द टर्म स्टे क्लोज टू कस्टमर्स। नेक्स्ट इज मार्केट ऑफरिंग्स, जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस। मार्केट ऑफरिंग्स आर अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस टू मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स और वांट्स। मार्केट ऑफरिंग्स में ये सब कुछ ही आ जाता है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू आप जो कस्टमर की नीड्स हैं और वांट्स को उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। मार्केट ऑफरिंग इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रह गई हुई, अब तो इसमें सर्विसेज भी हैं, एक्टिविटीज हैं और बेनिफिट टू कस्टमर टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स। पर्सनलाइज्ड मैसेजेस आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल सैन डियागो, जो एक आई गेस कैलिफोर्निया का सिटी है, रन्स एन एडवर्टीजमेंट हैप्पीनेस इज कॉलिंग, मतलब आपको खुशी बुला रही है ट्रैवलिंग वालों के लिए। अब ये ऐसा क्यों है? वहाँ का वेदर अच्छा है, अच्छा टाइम है, डेज हैं, बीचेस हैं, नाइट लाइफ है, सीनिक व्यूज हैं, एटसेट्रा। एग्जांपल्स आर बैंकिंग सर्विसेज भी हैं, होटल सर्विसेज भी हैं। तो ये सब कुछ मार्केट ऑफरिंग्स में आता है। मार्केटिंग मायोपिया, अच्छा इसमें अगर हम इसको दोबारा एक दफा देख लें तो ये तो प्रोडक्ट्स हो गई, एक तो होती हैं प्रोडक्ट्स, देन ये सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज, होटल सर्विसेज, और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी तो गेन करते हैं। मतलब एक कस्टमर है वो यहाँ वहां पे जाके उसको एक एक्सपीरियंस भी तो होता है चीज का, तो इसलिए आई थॉट
कि इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लें। मार्केटिंग मायोपिया, फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्ट देन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। कंपनी का सारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे होता है, ना कि उसके साथ जो उसकी सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस अटैच्ड हैं उनके ऊपर उसका फोकस नहीं होता। इस सूरत में कंपनी डिफिकल्टी फेस कर सकती है, और उसका अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है मार्केट में और उससे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कस्टमर सर्विसेज, तो कस्टमर विल डेफिनेटली स्विच। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपकी बुक से ली थी। वॉल्ट डिज्नी है, मेक यू फील एज इफ यू रियली इन द वंडर वर्ल्ड, कि अगर आप वॉल्ट डिज्नी में जाते हैं तो वो सिर्फ देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा अच्छा है और वो वंडर टाइप की कोई चीज़ है, वंडरलैंड है, वो आपको फील भी ऐसा कराते हैं। अमेरिकन गर्ल एक ब्रांड है जो ये डॉल्स वगैरह सेल करता है, तो प्रोवाइड इट्स कस्टमर्स नॉट ओनली जस्ट डॉल्स बट प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, वहां पे जाके आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एंड सर्विसेज इन इट्स स्टोर्स। नेक्स्ट, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। नाम से जाहिर है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर की जो नीड्स हैं आप उसको वैल्यू देंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर देयर आर नंबर ऑफ मार्केट ऑफरिंग्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सी ऑफरिंग्स अवेलेबल हैं जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं। कस्टमर विल चूज द प्रोडक्ट, कस्टमर उस प्रोडक्ट को चूज करेगा विच विल सेटिस्फाई एंड वैल्यू हिज एक्सपेक्टेशंस। Customers can easily switch to competitors if they provide them high value and satisfaction. Customer किसी भी टाइम पे switch कर सकता है अगर उसका जो competitor है वो high value से provide कर रहा है. So customer value and customer satisfaction are key building blocks for developing and managing customer relationships. तो customer value और customer satisfaction are the key building blocks customer के साथ relationship बनाने में और उसको develop करने में और manage करने में. Next, exchanges and relationships. एक्सचेंज जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये दो तरफा ताल्लुक है, is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. In simple words, in other words, marketers try to get some positive response in return of marketing offerings. मतलब अगर कंपनी है और वो उसकी मार्केट ऑफरिंग्स अवेलेबल है मार्केट में कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो चाहता है कि कस्टमर भी उसको अच्छा रिस्पांस दे, आगे से पॉजिटिव रिस्पांस दे। एग्जांपल्स, अगर एक चर्च अवेलेबल है तो हम पाकिस्तान में तो हम चलें मस्जिद कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं और सब मिल के रहते हैं। चर्च वांट मेंबरशिप, सोशल एक्शन ग्रुप वांट्स आइडिया एक्सेप्टेंस। हमारे यहाँ पे ऐसा इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी होंगे, हमें आइडिया नहीं है ज़्यादा। मार्केटिंग इज एक्शंस टेकन टू क्रिएट, मेंटेन and grow desirable exchange relationships by involving our product, service or idea or any other object. मार्केटिंग क्या है कि आपने अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और ग्रो करना है by involving any product or service or experience, anything, activity. Companies want to build strong relationships by consistently providing superior customer value. Companies क्या चाहती हैं कि उनका एक strong bond create हो जाए customers के साथ by providing them the superior customer value. Markets, the last point. Market is a set of actual and potential buyers. कि वो customers जो आपके real buyers हैं, मतलब consumers हैं, और potential buyers जो कि आने वाले टाइम में आपके buyers बन सकते हैं। इसमें consumers के साथ customers भी आएंगे, दोनों आएंगे, जिन्होंने आपकी चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज किया है, जिन्होंने कंज्यूम किया है, और वो लोग जिन्होंने जो आने वाले टाइम में आपके कस्टमर बन सकते हैं। बायर्स ऑफन शेयर पर्टिकुलर नीड्स, बायर अपनी नीड्स के बारे में जिक्र करते रहते हैं, दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। ये एक्सचेंज रिलेशनशिप के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी एक मार्केट ऑफरिंग अगर दे रही है तो वो इन रिटर्न बायर से भी एक्सपेक्ट करती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मार्केटिंग मीन्स मैनेजिंग मार्केट्स टू ब्रिंग अबाउट प्रॉफिटेबल एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। मार्केटिंग मीन्स के आप ऑब्वियसली एक कंपनी एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल कर रही है तो इन रिटर्न वो प्रॉफिटेबल एक्सचेंज रिलेशनशिप चाहती है।
सेलर्स शुड सर्च फॉर कस्टमर्स, सेलर्स को कस्टमर्स के बारे में सर्च आउट करना चाहिए, उनकी नीड्स के बारे में देखना चाहिए, देन डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर देम, अ प्रोडक्ट और सर्विस और एनीथिंग वट एवर दे वांट, उसकी प्राइस सेट करनी है, उसको स्टोर करना है एंड देन डिलीवर टू देम टू कस्टमर्स. मार्केटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व आर कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड सर्विसेज. मेरा नहीं ख्याल कहीं ऑलरेडी इतना आसान लिखा हुआ है कि इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है. बायर्स ऑल्सो अडॉप्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बायर्स भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं. इन टूडेज वर्ल्ड स्पेशली थ्रू डिजिटल मीन्स मेड मार्केटिंग टू वे अफेयर. जब से ये डिजिटल दौर आया तो अब मार्केटिंग सिर्फ वन वे नहीं रह गई भी. अब कंपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, कस्टमर का फीडबैक भी आता है. सो इट इज अ टू वे अफेयर. कस्टमर का फीडबैक आता है, कस्टमर की डिमांड्स भी आती हैं. सो मार्केटर्स शुड इफेक्टिवली डील विद कस्टमर मैनेज्ड रिलेशनशिप्स. मार्केटिंग टुडे इज नॉट ओनली जस्ट आस्किंग. अब सिर्फ आस्किंग तक बात नहीं रह गई भी. हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर्स, बट कस्टमर्स कैन इन्फ्लुएंस और हाउ कस्टमर्स कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर. अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केटर ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, बल्कि कस्टमर्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. ये नीचे एक डायग्राम है कि एक सप्लायर है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक सप्लायर है, वो वही प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है आपकी कंपनी को भी और कंपेटिटर्स को भी. देन दरमियान में इंटरमीडिएट्स आ जाती हैं मार्केटिंग की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सब जो जो दरमियान में इन्वॉल्व है, जब तक एक प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती. अब ये जो फाइनल कंज्यूमर है ये आपके साथ भी कांटेक्ट में है और ये कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कांटेक्ट में है. और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस के होते हुए. व्हाट आर दीज मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस? दीज आर डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल, ग्रेटली अफेक्ट ईच पार्टी. मिसाल के तौर पे हम एक दफ़ा खाना खाने गए काफ़ी दूर. यहाँ पे लाला मूसा की दाल बड़ी मशहूर है, पहले भी काफ़ी दफ़ा खाई हुई थी. तो लेकिन हमारे पास बस हम जाते जाते काफ़ी लेट हो गए, और काफ़ी क्या बल्कि काफ़ी लेट हो गए कि सुबह के 3 बज गए. अब रात को हमें नींद भी आई हुई थी और साथ में ठीक है दाल जैसी भी थी अच्छी थी, लेकिन हमें वहाँ मज़ा नहीं आया खाने का. क्यों? वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था और जो भी उस टाइम पे जो हालात वहाँ पे हुए सारे, तो हमें उस चीज़ ने बड़ा इफेक्ट किया. तो ये जो मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं ये भी बड़ा इफेक्ट करती हैं. उस टाइम पे फिर हमें वो दाल महंगी भी लगी थोड़ी सी, और जो है ना हमें ओवर प्राइस्ड भी लगी और हमें उसका टेस्ट भी इतना खास कोई नहीं आया. ईच पार्टी इन द सिस्टम एड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट लेवल. ये सब जो सप्लायर्स हैं, कंपनी है, कंपेटिटर्स हैं, मतलब ये सब एक वैल्यू ऐड करते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल. Profitable relationships not only just depend upon how well one party played, but how the entire system serve the final consumer need. ये जो पूरा सिस्टम है इसने फाइनल कंज्यूमर नीड को किस तरह से सर्व किया, इस चीज पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर.